दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और रिलायंस इंफ्रा में लोअर सर्किट लगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एन्यू एनर्जी, उसके मैनेजमेंट ने इस्तीफा देने शुरू कर दिए। जो सीनियर लेवल के जितने भी आप देखे अधिकारी है वो लगातार एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे और पूरी टीम साथ में यहाँ पे विड्रॉ कर रही है। तो क्यों कंपनी से वो निकल रहे और क्या उनको अब कंपनी में भरोसा नहीं है, जिससे पूरा माहौल बदल गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे रिलायंस पावर ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है जो गिरफ्तारी हुए ईडी की बैंक गारंटी के मामले में। तो पूरी अपडेट क्या है, कंपनी का क्या कहना है और कंपनी ने जैसे कि अब मैनेजमेंट जो सीनियर लेवल के यहाँ से वापस निकल चुके हैं उनके बाद में उनका बयान निकल कर आया है, कंपनी का क्या कह रहा है, किस तरह से वो बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेंगे, उन सारी बातों को समझेंगे। और क्या रिलायंस पावर के लिए ये दौर है ये खराब है, क्या आने वाले समय फिर से रिकवरी की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें रिलायंस पावर के कारोबार की तो BSE पर 39.24 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 4.48% की गिरावट हुई। तो गिरावट का सिलसिला शुरू आप देखो, पिछली बार जब थोड़ा सा तेजी बनी थी स्टॉक 46 तक पहुंच गया, लेकिन स्टॉक फिर से 40 के नीचे आ गया और अभी अपने ऊपरी प्राइस जो इसने पिछले जो बनाई थी 76 से बहुत नीचे आ गया है। तो क्या ये गिरावट और बढ़ने वाली है, वो सबसे बड़ी बात है क्योंकि खबर निगेटिव लगातार एक के बाद आ रही है। अगर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें स्टॉक 175 पर आ गया, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया BSE पे। तो ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा पिट गया। आप देखें तो एक समय जो स्टॉक की प्राइस आप देख रहे हो कि 2000 के आसपास हुआ करती है, स्टॉक इस समय 175 के आसपास है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको भी समझेंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ईडी की तरफ से 7 नवंबर 2025 को जो प्रेस नोट दिया गया जिसमें ईडी ने कहा है कि मिस्टर अमरनाथ दत्ता को अरेस्ट कर लिया गया है बैंक की फेक गारंटी के मामले में। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे मामले को लेकर रिलायंस पावर की तरफ से यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया गया। उनका कहना है कि अमरनाथ दत्ता किसी भी प्रकार से कंपनी से जुड़े हुए नहीं है। उनका मतलब कि आप देख सकते हो कि अमरनाथ दत्ता जो है वो रिलायंस पावर में किसी प्रकार का कोई पद पे नहीं है, न ही उनका कोई डायरेक्ट कोई कनेक्शन है। तो उनका कहना है कि इसके गिरफ्तार होने से यानी अमरनाथ दत्ता के गिरफ्तार होने से कंपनी की किसी प्रकार की सेहत पे कोई भी निगेटिव असर नहीं होगा। कंपनी के ऑपरेशन पे देखे या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे, शेयर होल्डर के लिए, एम्प्लॉयज के लिए या किसी और स्टेक होल्डर का किसी प्रकार का कोई नुकसान की बात नहीं है। यानी ये जो ईडी की गिरफ्तारी से कंपनी के सेहत पे कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा और जो कंपनी से संबंधित है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलायंस पावर का कहना है कि ये पूरा जो मामला है इसमें इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एन्यू BES लिमिटेड और उसके जो एम्प्लॉयज है उनके साथ भी एक धोखा हुआ है, वो इस फ्रॉड के शिकार हुए। तो ये देख सकते हो कि जिस तरह से पूरा अमरनाथ गुप्ता ने फर्जी कंपनी बना के बैंक गारंटी लेके दी थी, ये चीटिंग कंपनी के साथ हुई है। तो हम खुद इसके भुक्तभोगी है। उनका कहना है कि जो कंपनी है उसके साथ में इन्होंने चीटिंग की, हमको पता नहीं था कि ये जो फेक गारंटी देने जा रहे हैं, हमको विश्वास नहीं हुआ है और हमने इनके ऊपर भरोसा किया जिसका ये फल देखने को मिला। तो यहाँ पे अनिल अंबानी की तरफ से भी बयान निकल कर आया है। कंपनी का कहना है कि जो मीडिया में खबरें निकल के आ रही है उसको हम क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि श्री अनिल धीरूभाई अंबानी का इस पूरे मामले से कोई संबंध नहीं है और वो पिछले 2.5 साल से रिलायंस पावर के बोर्ड के भी सदस्य नहीं है। तो इस पूरे मामले से अनिल अंबानी का कोई लेना देना नहीं है, ये क्लेरिफिकेशन दिया गया एक्सचेंज को। तो अभी इस पूरे मामले में देखें तो जो अशोक पाल है जिनको गिरफ्तार किया गया है, उसने यहाँ पे बिस्वाल ट्रेड लिंक नाम से एक कंपनी बनाई हुई थी और ये एक कागजी कंपनी थी जिसके माध्यम से फर्जी बैंक गारंटी दी गई। तो अब आप देख सकते हो कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ईडी उसको गिरफ्तार करके अपनी देख सकते कि जो जांच करेगी उसमें उस कस्टडी में वो जानने की कोशिश करेंगी आखिर इस पूरे मामले में बेनिफिशियरी कौन है, किसको फायदा पहुंचाया गया है, वो इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व है और किसने इस पूरे मौके का फ़ायदा उठाया उसको जानना है। अब आप देख सकते हो कि इस पूरे मामले से पहले यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस जो इनकी कंपनी है, जो बैंकरप्ट हो चुके हैं उसके मामले में इनकी 7,500 करोड़ रुपीज़ की जो प्रॉपर्टी है, उसको अटैच किया ईडी ने। करीब 132
एकड़ की लैंड है। धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी नवी मुंबई, वो सारी ज़मीन ईडी ने अपने कब्जे में ले ली है। तो देख सकते हो कि दोनों कंपनियों पे फर्जीवाड़े का इल्ज़ाम लगा है। जिन्होंने बैंकों से लोन लिया और चुका नहीं पाए, जिसमें यस बैंक का घोटाला शामिल है, तो उस पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो नया मामला, उसमें अनिल अंबानी ने पूरा पल्ला झाड़ लिया है कि इसमें हमने कोई गलत नहीं किया है। हमारी जो सब्सिडीज़ के माध्यम से हम काम कर रहे हो, बिल्कुल पारदर्शी से कर रहे तरीके से। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि सब कुछ ठीक है, अगर अनिल अंबानी के हिसाब से उन्होंने किसी प्रकार का गलत नहीं काम किया, तो अनिल अंबानी की इस कंपनी से लगातार सीनियर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पे सीईओ और सीओओ ने इस्तीफा दिया, उनके साथ में करीब दर्जन भर एग्जीक्यूटिव ने भी इस्तीफा दे दिया कंपनी से। तो अभी सिर्फ साल भर पुरानी कंपनी है, इन्होंने नई कंपनी बनाई है ये, और इस कंपनी में इन्होंने नई अपॉइंटमेंट की थी, लेकिन अब वो सारे के सारे कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। और जैसे-जैसे अनिल अंबानी के ऊपर कंपनी पर सरकारी एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, ये जो नई अपॉइंटमेंट होती है वो वापस यहाँ से निकले, उनको लगता है कि कहीं हम इस मामले में फँस ना। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस पावर रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर्स जो एन्यू एनर्जी है की हालत अभी फिलहाल ठीक नहीं है। रिलायंस पावर की कंपनी लॉन्च होने के करीब 1 साल के अंदर ही कंपनी के सीईओ मयंक बंसल और सीओओ राकेश स्वरूप ने रिजाइन कर दिया है। दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी आरईन्यू से आए थे, और इसी कंपनी को छोड़ के इन्होंने यहाँ पे अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन साल भर में ही आप देख सकते हो कि उनको वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि कंपनी पे लगातार इल्ज़ाम लग रहे। तो उनके साथ जो आए थे करीब 1 दर्जन जो एग्जीक्यूटिव थे, वो उन्होंने भी कंपनी छोड़ दी उनके साथ में। तो इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से अंबानी ग्रुप पर जांच चल रही है, उससे घबरा के ही एन्यू एनर्जी यूनिट ने कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। ऐसे में नए लोगों को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है। मयंक बंसल और राकेश स्वरूप ने इस बारे में कोई भी फिलहाल टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वैसे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे राकेश स्वरूप और मयंक बंसल ने जो इस्तीफा दिया है, उसमें उनका कहना है कि वो अपने बिजनेस खुद शुरू करना चाहते हैं, अपनी नई कंपनी बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया, और साथ में कुछ एम्प्लॉय जो उनके साथ में ही आए थे, वो स्वेच्छा से फिर उनके साथ जा रहे, और वो खुद इस राकेश बंसल और स्वरूप अपने साथ लेकर आए थे पूरी टीम। तो वो नए वेंचर में उनके साथ शामिल होना चाहते, इसलिए उन्होंने भी इस्तीफा दिया, ये कंपनी का कहना। तो अनिल अंबानी का कहना है कि एन्यू एनर्जी के पास अभी भी एक मजबूत इंटरनल लीडरशिप टीम है, कुशल कर्मचारियों का पूरा समूह है, और कई अनुभवी लोग कंपनी में लाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि संगठन को और मजबूत किया जाए। यानी कुछ नई अपॉइंटमेंट होगी, और जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वो मौजूदा टीम उसका नेतृत्व कर रही है, तो किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं। ये अंबानी ग्रुप का कहना है। तो फिलहाल यहाँ पे चिंता का विषय यह है कि ईडी का जो शिकंजा है लगातार कस रहा है। ईडी ने उनकी संपत्ति कम के जो जब्त कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और अब नई जो कंपनी बनाई है इन्होंने रिलायंस एन्यू एनर्जी, उसके भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर कंपनी अपनी क्लीन एनर्जी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में बड़े अधिकारियों का कंपनी छोड़ के जाना और कंपनी की संपत्ति का फ्रीज होना, दोनों ही चिंता के विषय है अंबानी के लिए। ऐसे में देखना होगा किस तरह से अनिल अंबानी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।